जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के संपूर्ण अध्याय। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे भी सुनाते रहें। कथा अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूरा वेदता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो सके तथा मन वांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है, हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब मैं उसी श्रेष्ठ व्रत के बारे में आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। इसकी कथा इस प्रकार है, आप सब इसे विस्तार पूर्वक सुने। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के सभी दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म आदि थे और वे वरमाला पहने हुए थे, देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका न आदि है, न अंत है, न ही मध्य। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारक, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? निसंकोच कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन सब मनुष्यों के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ तथा अत्यंत उत्तम व्रत है ये, और जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे बताता हूँ। सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, इसकी पूर्ण जानकारी मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। विष्णु जी कहने लगे कि हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं सहित धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन भी कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते रहें। कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे थोड़े ही समय में और थोड़े ही धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय के अनुसार सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास मैं तुमको कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मणों को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर सहित पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण,
तुम ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण कहने लगा कि मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो आप मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए विष्णु भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का उन्होंने सारा विधान बताकर ब्राह्मण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य ही करूंगा, ऐसा निश्चय कर दरिद्र ब्राह्मण वहां से चला गया। परंतु रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वो बहुत ही जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का उसने निश्चय कर लिया और निश्चय करके वो भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। ऐसा करने से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वो जितने कष्ट भोग रहा था उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो गए। तभी से वो विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत से जो विधि विधान इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताइए। ऋषि ने कहा कि हे मुनिवर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखकर विप्र के मकान के अंदर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा और प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत से आपको क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण कहने लगा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा भी बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चंदनामृत लेकर और भोजन करने के बाद वो घर की ओर चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि वो आज गांव लकड़ी बेचने जाएगा और जो भी उसे धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का वो उत्तम व्रत करेगा। मन में ऐसा विचार करके लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया और उस दिन उन्हें लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। बूढ़ा लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न होकर केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। यहीं पर दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, अब एक और कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर वो जाता था और गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी व साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य आया। उसने उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख उसने विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त में आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे भी बताइए। महाराज उल्कामुख कहने लगे कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नाम का वैश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान बताइए। मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसके करने से निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा ने सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वो खुशी खुशी अपने घर को लौटा। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण लिया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा।
एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपको भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत रखना है। आपने संकल्प लिया था, अब उसे पूरा कर दीजिए। साधु वैश्य कहने लगा कि हे विप्र, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो व्यापार करने को चला गया। काफी दिनों के पश्चात वो लौटा तो उसने नगर के साथियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तत्काल एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश करो। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और उनकी लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। वणिक पुत्र को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें घोर दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां दोनों जमाई ससुर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को पीछे पीछे आते देखकर चोरों ने घबराकर राजा का धन उसी नाव में छुपाकर रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। ऐसा करने के बाद वो भाग गया। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ले आए हैं इन दोनों चोरों को, अब आप ही बताएं कि इनको क्या सजा दी जाए। राजा ने बिना उन दोनों से बात किए, बिना उनकी बात सुने हुए उनको कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनके घरों में रखा हुआ धन भी चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को आई। उसकी माता कलावती ने उससे पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख रही थी। कलावती के ये व्रत सुनते ही लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर वापस लौट आए। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपने स्वप्न के बारे में बताया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में ले जाएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय की बात नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आदि देकर उनको विदा किया और उनसे जितना धन लिया था उसका दुगना धन उनको वापस आदर सहित लौटा दिया और आदर सहित उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। यहाँ पर तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा।
मूर्छा खुलने के बाद वो अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तथा उसके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर ये साधु नामक वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को जान नहीं पाते, तब मैं तो अज्ञानी हूँ, भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करें और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दें। उसके पश्चात उसकी भक्ति के ये वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों नाव पर आकर उन्होंने देखा कि नाव धन से पहले की तरह भर गई है। फिर वो सत्यनारायण भगवान का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर की ओर चल दिए। जब वो नगर के निकट पहुंचे तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन उसने पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम सारा काम खत्म करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शनों के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और जिसके परिणाम स्वरूप उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया गया। कलावती अपने पति को ना देखी तो जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई हो मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति उसे अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती अपने घर गई और वहां प्रसाद खाया। फिर आकर अपने पति के उसने दर्शन किए। उसके बाद साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। इसके बाद वो इस संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। यहाँ पर चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, में एक और कथा तुमसे कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। लेकिन राजा ने देखकर भी अभिमानवश न तो वो वहां गया और न सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया और न ही उनका प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद को त्याग कर वो अपने नगर की ओर चला गया। नगर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वो समझ गया कि सब कुछ सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। उसी समय वो उसी स्थान पर वापस गया और ग्वालों के समीप गया और विधि विधान पूर्वक पूजन करके उसने प्रसाद खाया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद वो स्वर्गलोक को गया। इसलिए जो इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधक से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अंत में उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोर ध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीरकर दान करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू हो मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में
गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। यहाँ पे 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की लिखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।